Good morning, all of you. Welcome again on online classes of class 8 of Emmanuel Senior Secondary School of Town. Some exercises that have been assigned to you. Now get the answer of all these exercises that was assigned some days back to all of you to be done. Now see on page number 26. Page number 26. The topic was tenses, verb that have been taught to you, to all of you. Now page number 26. You are to fill blanks with simple present or present continuous. Two tenses were given, are given. Now there must be some confusion among you how to fill with correct and exact tenses. whether we fill present tense in the blank or whether we fill present continuous. Now I told you there are some adverbs which are generally used in some tenses, particularly in continuous tenses. Today, now, at this time, and some more phrases that hints you towards continuous tense. For example, नंबर वन में आप फिल करेंगे, ये आप देखें नंबर वन में। नंबर वन है रघु एंड अरुण, सिंगुलर, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आर भरेंगे। आर हैविंग, हेव के साथ आप आईएनजी ऐड कर देंगे। हेव मीन्स यहाँ पर डू करना, आर हैविंग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखें, जॉन 8 आवर्स ए डे। अब ये जॉन की हैबिट बता रहा है, ये क्या बता रहा है? हैबिट। तो जॉन वर्क्स, यहाँ वर्क आ जाएगा, एस लगाएंगे। जॉन वर्क 8 आवर्स ए डे, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, अरे तो ये हैबिचुअल एक्शन, हैबिट है। सेकंड है आपका मेनी, यहाँ भी हैबिट है। विशेष टू फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई, उसके मन में इच्छा है आकाश में पक्षी की तरह उड़ने की, तो विशेष, ठीक है, यह भी उसका वो चाहती है, इसकी विश है। दिस केमिस्ट शॉप बिलोंग के साथ आईएनजी प्रोहिबिटेड है, बिलोंग वो वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ एस लगाएंगे, क्योंकि केमिस्ट शॉप सिंगुलर है और बिलोंग्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू माई कजिन। नंबर 5 देखिए, इसको हम यहाँ नाउ है। अब देखिए नाउ है तो आप आंखें मीच कर यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू। तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ। 6 देखें, माई फ्रेंड, सेकंड इसका नेक्स्ट, इन द फ्रंट ऑफ ऑडिटोरियम, यहाँ सिट है, तो यहाँ अब देखिए यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ना तो नाउ है, ठीक है, ना टुडे है, तो फिर आप डिसाइड कैसे करें? आप सेंटेंस को रीड करेंगे बहुत अटेंटिवली, बहुत सावधानी से, उसके बाद खुद ब खुद आपके माइंड में करेक्ट आंसर एमर्ज होगा, ठीक है। तो माई फ्रेंड इज सिटिंग, यहाँ आएगा कंटिन्यूअस, इज सिटिंग इन द फ्रंट रो ऑफ द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम स्कूलों में, कॉलेजेस में वहाँ हुआ करते हैं, जहाँ सब असेंबल होते हैं और एक मीटिंग होती है, एक असेंबली होती है। तो मेरा जो ये कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है, तो यहाँ हम फिल करेंगे इज सिटिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हैबिट शो नहीं हो रही, यहाँ आदत शो नहीं कर, ये सेंटेंस, ये बात आदत को शो नहीं कर रहा। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि आज के दिन ऑडिटोरियम में मेरा फ्रेंड फ्रंट रो में बैठा हुआ है, इसलिए हम, क्योंकि यहाँ हैबिचुअल एक्शन नहीं है, इसलिए हम यह क्या करेंगे? इज सिटिंग।
present continuous language in front of the audit. 7 देखें आप, गार्डनर फॉर एक्सप्लेन्स केयर, यहाँ केयर से आएगा, ये उसकी हैबिट है। माली का काम क्या होता है? गार्डन में, खेतों में बागबानी करना, देखभाल करना, केयर करना, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। 8 देखें आप, प्रतिमा, प्रतिमा इज रिटर्निंग, ये कंटिन्यूअस आएगा। देखिए इसमें भी आप देखें कोई ऐसा हिंट नहीं है जहां से, जैसे नाउ है, टुडे है, इस तरह के एडवर्ब आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम सेंटेंस को रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको फिर डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा टेंस लगाना है। तो प्रीतिमा इज रिटर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद प्रीतिमा ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, प्रीतिमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर एवरी 6 मंथ, तो फिर क्या हो जाता? फिर हो जाता हैबिचुअल एक्शन, फिर ये हो जाता है, एक आदत में आ जाता कि वो हर 6 महीने बाद आती है। इसलिए ये सेंटेंस ये शो करता है, ये बताता है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है। 9 देखें, अवर फिजिक्स टीचर टीचर्स, ये हैबिट है, उनकी आदत है। और प्रीतेश इज लिविंग फॉर बेंगलुरु, यहाँ टुडे आ गया, तो टुडे आ गया तो आप इजीली फिल कर देंगे। इस तरह से ये आपका ये जो एक्सरसाइज थी ये फिल हो गई। इसके बाद हमने लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का इस्तेमाल हुआ था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसका वर्ब पैटर्न है? प्रेजेंट परफेक्ट का। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो काम आज की डेट में पूरा हुआ, जो काम अभी भी पूरा हुआ है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ दिन पहले रिसेंटली। अब पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पर देखें, यह होमवर्क मैंने आपको दिया था, इस होमवर्क को आप देखें। इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनना था। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो गया, इसमें आपको हेज और हेव में रखना है। हेज सिंगुलर, इफ देयर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट पुट हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेज लगाना है, और अगर सब्जेक्ट मोर देन वन है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको हेव लगाना है। और ब्रैकेट में लिखी हुई जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए। इसलिए फॉर्म्स याद करें आप लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उनको लर्न कर लें। ऑलमोस्ट आपको 50 100 के अराउंड आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होना कंपलसरी है। तो इसी पेज पे आप देखें एक्सरसाइज नंबर 1, अरुण हैज। अब यहाँ अरुण है तो हैज लगाएंगे, वर्क है तो वर्क के आगे ईडी लगाएंगे, वर्क की थर्ड फॉर्म ईडी, मोस्टली थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ईडी से बना करती है। और कुछ फॉर्म इरेगुलर होती हैं, जैसे ईट, एट, ईटन, इसमें वॉवेल चेंज होता है, ये कहलाती हैं रेगुलर फॉर्म्स, ये कहलाती है इरेगुलर फॉर्म्स। और मोस्टली जो होती हैं वो फॉर्म्स रेगुलर होती है, जो डी या ईडी से बना करती है। सेकेंड है आपका ही है तो हेज आएगा। थर्ड में आपका मरियम हैज भरना है आपको, वॉक का वॉक्ड हो जाएगा। फोर्थ देखें, डिलीवर है तो डिलीवर्ड हो जाएगा। द पोस्टमैन, पोस्टमैन इट इज प्लूरल, हैव लगाना है, द पोस्टमैन हैव। 5 देखें, आवर टीम हैज, विन का वन, विन का WON, थर्ड फॉर्म विन की 1 है। 6 देखें, महेश एंड रमन, फिल कर देंगे, आई थिंक इसको फिल कर देना आप, क्या आएगा इसमें। 7 देखें, THEY दे है, ये भी आप इजीली फिल कर देंगे। अच्छा, इसमें हेड, हेड का हेड ही रहेगा ध्यान में, ब्रैकेट में हेड दिया हुआ है, यहाँ हेड का मीनिंग क्या है? पजेस, रखना है, टू बी ऑनर ऑफ समथिंग, यहाँ हेड का माने, तो ये होता है दे हैव हेड, क्या बनेगा? दे हैव हेड ए सिमिलर एक्सपीरियंस इन द पास्ट। 8 देखेंगे आप, शी हैज नॉट डांस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला वही रहेगा, हैज और थर्ड फॉर्म। 9 देखें, द गार्डनर हैज प्रून्ड, गार्डनर ने, माली ने पौधों को, पेड़ों को कतर दिया है, उनको शेप में ला दिया है। और
ये नेगेटिव है आपका, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, ये एक्सेप्शन है, दो इट इज सिंगुलर, आई सिंगुलर है लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए आई के साथ हम हैव लगाते हैं, हैज नहीं आता। तो आई हैव नॉट मेट, मीट का होगा थर्ड फॉर्म मेट। अब नेक्स्ट लेसन, ये आपका होमवर्क था और इसको आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट लेसन आपका 4 है, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टेंसेज वर्ब, इट इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यूअस टेंसेज को बिलोंग करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बता रहा है कि सिंपल फ्यूचर, इसने यहाँ पर लिया है सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में कौन कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कौन कौन सी फॉर्म यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर को बनाने के लिए? शैल और विल। सिंपल फ्यूचर में शैल और विल, शैल विल इन दो मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूचर बनाने में, सिंपल फ्यूचर को बनाने में। अब देखें शैल और विल के डिफरेंट यूजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में इनके अलग अलग यूज। सिंपल फ्यूचर आपको पता है आने वाला टाइम, आई विल डू माई वर्क टुडे, आज ही मैं अपना काम कर लूंगा, ठीक है। टुमारो आई विल हेल्प माई फ्रेंड, कल मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूंगा। जो आने वाला, जो अपकमिंग वर्क है, जो अभी काम नहीं हुआ है, जिसको आप करेंगे या करने जा रहे हैं, ठीक है। शाम को हम मैच खेलेंगे, ठीक है, यस, शाम को हम मैच खेलने जा रहे हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए, तो ये तो हुआ आपका सिंपल फ्यूचर का इंट्रोडक्शन। अब इसके डिफरेंट यूजेस, यूज नंबर 1, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे देखें इसका यूज, टू डिनोट द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। सिंपल सी बात, फ्यूचर में होने वाला, भविष्य में होने वाला कोई काम, वहां हम सिंपली शैल और विल लगाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम्पल आपके सामने है, उनको आप देख लें। यूज नंबर 2, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैपन एज ए हैबिचुअल एक्शन। देखिए हैबिचुअल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन on online classes of class 8 of Emmanuel Senior Secondary School of Tom. Some exercises that have been assigned to you. Now get the answer of all these exercises that was assigned some days back to all of you to be done. Now see on page number 26, page number 26, the topic was tenses, verb that have been taught to you, to all of you. Now page number 26. You are to fill blanks with simple present or present continuous. Two tenses were given, are given. Now there must be some confusion among you how to fill with correct and exact tenses. whether we fill present tense in the blank or whether we fill present continuous. Now I told you there are some adverbs which are generally used in some tenses, particularly in continuous tenses. Today, now, at this time, and some more phrases that hints you towards continuous tense. For example, number 1 में आप फिल करेंगे, ये आप देखें नंबर 1 में, नंबर 1 है रघु एंड अरुण, सिंगुलर, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आर भरेंगे, आर हैविंग, हेव के साथ आप आईएनजी ऐड कर देंगे। हेव मीन्स यहाँ पर डू करना, आर हैविंग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखें, जॉन 8 आवर्स ए डे। अब ये जॉन की हैबिट बता रहा है, ये क्या बता रहा है? हैबिट। तो जॉन वर्क्स, यहाँ वर्क आ जाएगा, एस लगाएंगे। जॉन वर्क 8 आवर्स ए डे, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, अरे
तो ये हैबिचुअल एक्शन हैबिट है। सेकंड है आपका मीनिंग, यहाँ भी हैबिट है, विशेष टू फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई, उसके मन में इच्छा है आकाश में पक्षी की तरह उड़ने की, तो विशेष, ठीक है, यह भी उसका वो चाहती है, इसकी विश है। दिस केमिस्ट शॉप बिलोंग्स, बिलोंग के साथ आईएनजी प्रोहिबिटेड है, बिलोंग वो वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ एस लगाएंगे, क्योंकि केमिस्ट शॉप सिंगुलर है और बिलोंग्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू माई कजिन। नंबर 5 देखिए, इसको हम यहाँ नाव है, अब देखिए नाव है तो आप आंखें मीच कर यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू, तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ। 6 देखें, माई फ्रेंड, सेकेंड इसका नेक्स्ट, इन द फ्रंट ऑफ ऑडिटोरियम, यहाँ सिट है, तो यहाँ अब देखिए यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ना तो नाउ है, ठीक है, ना टुडे है, तो फिर आप डिसाइड कैसे करें? आप सेंटेंस को रीड करेंगे बहुत अटेंटिवली, बहुत सावधानी से, उसके बाद खुद ब खुद आपके माइंड में करेक्ट आंसर एमर्ज होगा, ठीक है। तो माई फ्रेंड इज सिटिंग, यहाँ आएगा कंटिन्यूअस, इज सिटिंग इन द फ्रंट रो ऑफ द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम स्कूलों में, कॉलेजेस में वहाँ हुआ करते हैं, जहाँ सब असेंबल होते हैं और एक मीटिंग होती है, एक असेंबली होती है। तो मेरा जो ये कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है, तो यहाँ हम फिल करेंगे इज सिटिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हैबिट शो नहीं हो रही, यहाँ आदत शो नहीं कर, ये सेंटेंस, ये बात आदत को शो नहीं कर रहा। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि आज के दिन ऑडिटोरियम में मेरा फ्रेंड फ्रंट रो में बैठा हुआ है, इसलिए हम, क्योंकि यहाँ हैबिचुअल एक्शन नहीं है, इसलिए हम यह क्या करेंगे, इज सिटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लाएंगे, इन फ्रंट रो ऑफ द ऑडिट। 7 देखें आप, गार्डनर फॉर एक्सप्लेन्स केयर, यहाँ केयर से आएगा, ये उसकी हैबिट है। माली का काम क्या होता है? गार्डन में, खेतों में बागबानी करना, देखभाल करना, केयर करना, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। 8 देखें आप, प्रतिमा इज रिटर्निंग, ये कंटिन्यूअस आएगा। देखिए इसमें भी आप देखें कोई ऐसा हिंट नहीं है जहां से, जैसे नाउ है, टुडे है, इस तरह के एडवर्ब आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम सेंटेंस को रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा टेंस लगाना है। तो प्रीतिमा इज रिटर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद प्रीतिमा ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, प्रीतिमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर एवरी 6 मंथ, तो फिर क्या हो जाता? फिर हो जाता हैबिचुअल एक्शन, फिर ये हो जाता है एक आदत में आ जाता कि वो हर 6 महीने बाद आती है। इसलिए ये सेंटेंस ये शो करता है, ये बताता है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है। 9 देखें, अवर फिजिक्स टीचर टीचर्स, ये हैबिट है उनकी, आदत है। और प्रीतेश इज लिविंग फॉर बेंगलुरु, यहाँ टुडे आ गया, तो टुडे आ गया तो आप इजीली फिल कर देंगे। इस तरह से ये आपका जो एक्सरसाइज थी ये फिल हो गई। इसके बाद हमने लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का इस्तेमाल हुआ था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसका वर्ब पैटर्न है? प्रेजेंट परफेक्ट का। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो काम आज की डेट में पूरा हुआ, जो काम अभी भी पूरा हुआ है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ दिन पहले रिसेंटली। अब पेज नंबर 28 पर देखें, यह होमवर्क मैंने आपको दिया था, इस होमवर्क को आप देखें। इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनना था। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो गया, इसमें आपको हेज और हेव में रखना है। हेज सिंगुलर इफ देयर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, पुट हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेज लगाना है, और अगर सब्जेक्ट मोर देन वन है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको हेव लगाना है। और ब्रैकेट में लिखी हुई जो वर्ब है
उसकी थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए। इसलिए फॉर्म्स याद करें आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उनको लर्न कर लें। ऑलमोस्ट आपको 50 100 के अराउंड आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होना कंपलसरी है। तो इसी पेज पे आप देखें एक्सरसाइज नंबर 1, अरुण हैज, अब यहाँ अरुण है तो हैज लगाएंगे, वर्क है तो वर्क के आगे ईडी लगाएंगे, वर्क की थर्ड फॉर्म ईडी, मोस्टली थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ईडी से बना करती है, और कुछ फॉर्म इरेगुलर होती हैं जैसे ईट, एट, ईटन, इसमें वॉवेल चेंज होता है, ये कहलाती हैं रेगुलर फॉर्म्स, ये कहलाती है इरेगुलर फॉर्म्स, और मोस्टली जो होती हैं वो फॉर्म्स रेगुलर होती है जो डी या ईडी से बना करती है। सेकेंड है आपका ही है तो हेज आएगा। थर्ड में आपका मरियम हैज भरना है आपको, वॉक का वॉक्ड हो जाएगा। फोर्थ देखें डिलीवर है तो डिलीवर्ड हो जाएगा। द पोस्टमैन, पोस्टमैन इट इज प्लूरल, हेव लगाना है, द पोस्टमैन हेव। 5 देखें आवर टीम हैज, विन का वन, विन का WON, थर्ड फॉर्म विन की 1 है। 6 देखें महेश एंड रमन, फिल कर देंगे आई थिंक, इसको फिल कर देना आप, क्या आएगा इसमें। 7 देखें THEY दे है, ये भी आप इजीली फिल कर देंगे। अच्छा इसमें हेड, हेड का हेड ही रहेगा ध्यान में, ब्रैकेट में हेड दिया हुआ है, यहाँ हेड का मीनिंग क्या है, पजेज, रखना है ना, टू बी ऑनर ऑफ समथिंग, यहाँ हेड का मतलब तो ये होता है दे हैव हेड, क्या बनेगा, दे हैव हेड ए सिमिलर एक्सपीरियंस इन द पास्ट। हेड देखेंगे आप, शी हैज नॉट डांस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला वही रहेगा हैज और थर्ड फॉर्म। 9 देखें द गार्डनर हैज प्रून्ड, गार्डनर ने, माली ने पौधों को, पेड़ों को कतर दिया है, उनको शेप में ला दिया है। और ये नेगेटिव है आपका आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, ये एक्सेप्शन है, दो इट इज सिंगुलर, आई सिंगुलर है लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए आई के साथ हम हैव लगाते हैं, हैज नहीं आता। तो आई हैव नॉट मेट, मीट का होगा थर्ड फॉर्म मेट। अब नेक्स्ट लेसन, ये आपका होमवर्क था और इसको आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट लेसन आपका 4 है, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टेंसेज वर्ब, इट इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यूअस टेंसेज को बिलोंग करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बता रहा है कि सिंपल फ्यूचर, इसने यहाँ पर लिया है सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में कौन कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कौन कौन सी फॉर्म यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर को बनाने के लिए, शैल और विल। सिंपल फ्यूचर में शैल और विल, शैल विल इन दो मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूचर बनाने में, सिंपल फ्यूचर को बनाने। अब देखें शैल और विल के डिफरेंट यूजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में इनके अलग अलग यूज। सिंपल फ्यूचर आपको पता है आने वाला टाइम, आई विल डू माई वर्क टुडे, आज ही मैं अपना काम कर लूंगा, ठीक है। टुमारो आई विल हेल्प माई फ्रेंड, कल मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूंगा। जो आने वाला, जो अपकमिंग वर्क है, जो अभी काम नहीं हुआ है, जिसको आप करेंगे या करने जा रहे हैं, ठीक है। शाम को हम मैच खेलेंगे, ठीक है, या शाम को हम मैच खेलने जा रहे हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए, तो ये तो हुआ आपका सिंपल फ्यूचर का इंट्रोडक्शन। अब इसके डिफरेंट यूजेस, यूज नंबर 1, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे देखें इसका यूज, टू डिनोट द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। सिंपल सी बात, फ्यूचर में होने वाला, भविष्य में होने वाला कोई काम, वहां हम सिंपली शैल और विल लगाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम्पल आपके सामने है, उनको आप देख लें। यूज नंबर 2, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैपन एज ए हैबिचुअल एक्शन। देखिए हैबिचुअल